विचार कर बनाता है। तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं है। आप तर्क करते रहते हो संसार में बैठकर, लेकिन भगवान ने जो कुछ बनाया है बहुत विचार कर, बहुत सोच कर, आपकी हानि ना हो ऐसी चीज भगवान बनाई है। तो भगवान में कभी दोष मत करो। तो जीवन में दुख आता है ना, तो ये भी आपके कर्मों की वजह से आता है। हम भगवान को उंगलियां करते रहते हैं, आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। भगवान करता है। बोलो कथा चल रही है और आप घर से नहीं आ रहे हो, और अभी जीवन में जब दुख आ जाएगा तो टेसुए बहाओगे, रोगे, गली गली जाकर के भगवान में दोष निकालोगे। अभी धन है बढ़िया, चकाचक जिंदगी चल रही है, अभी कहीं धन चला गया, संपत्ति डूब गई, तो किसको दोष दोगे? भगवान। और जब भगवान को दोष दोगे तो ये कथा में आप नहीं आए हो, पूजा पाठ में नहीं आए हो, तो कहते हैं ना कि भगवान से जो नहीं जुड़ता तो भगवान भी परीक्षा भक्ति की लेते हैं। चलो चलो अभी तो तुम्हारे जीवन में है, छोटी सी दुख भगवान डाल देंगे तो रोना शुरू कर दोगे। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान से दूर मत जाओ, भगवान के पास आओ। जिस प्रकार देखिए पांडव अपना सब कुछ हार चुके हैं। पांडव जब अपना सब कुछ हार गए तब इनको वनवास देते, कौरव दंडवास देते, और यहाँ वनवास भी पूरी कर लेते हैं पांडव। उस समय ठाकुर जी का आना होता है। यहाँ सबरी मामा को पता है कि भगवान आ रहे हैं। सबरी मामा ने दुर्योधन से कहा कि देखो कृष्ण आ रहे हैं और तुम ऐसी स्वागत करो, ऐसी स्वागत करो उनका कि वो तुम्हारी तरफ हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण जिसकी तरफ हो गए उसका हार कभी नहीं हो सकता, उसकी जीत जो निश्चित है। यहाँ दुर्योधन ने भगवान के स्वागत में खूब सजाए, खूब सुंदर सुंदर भोजन बनाए, शांति दूत बनकर भगवान आए। यहाँ जब दुर्योधन के पास भगवान पहुंचते हैं तो दुर्योधन को समझाते, क्योंकि ये पांडव आए थे, अपना महल मांग रहे थे और उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहा ये सब कुछ मैंने जीता, दूंगा। कब दूंगा? जब युद्ध करोगे। युद्ध के बिना तो सुई मात्र भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आज इसी युद्ध को ना हो इसलिए भगवान समझाने आए। दुर्योधन ने कहा प्रभु ये बातें तो होती रहेगी, देखिए कितने स्वादिष्ट भोजन हमने आपके लिए बनाए, आप इसे ग्रहण करिए। भगवान कृष्ण ने कहा पहले मेरी बात सुन, मैं चाहता हूं कि युद्ध ना करो, कुछ नहीं देना है तो कम से कम 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा था पहले युद्ध करो फिर दूंगा। भगवान ने कहा देखो जो बातों से कार्य पूरा हो सकता है उसमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। युद्ध करोगे ना जाने कितने मारे जाएंगे, कितने मासूमों की हत्या होगी, ये ठीक नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, युद्ध के बिना तुम्हें पांडवों को अपना कुछ नहीं दूंगा। और आज जब भोजन लगाने जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो 2 ही स्थान ऐसे होते हैं जहां भोजन करना चाहिए। कौन सा स्थान? या तो आप बहुत भूखे हो तो आप किसी के यहाँ जाकर भोजन कर सकते हो। दूसरी स्थिति ऐसी हो कि भोजन कराने वालों की इच्छा होनी चाहिए मन से। अगर भोजन कराने वाले की इच्छा मन से नहीं है तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या कहते हैं ना कि भगवान को प्रसन्न करना है तो सच्चे मन से करो, दिखावा मत करो। भक्ति में पूजा पाठ में भी कभी दिखावा मत करो। दिखावा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग दिखावा करते हैं और दिखावा से क्या भगवान मिलते हैं क्या?
पूजा पाठ करते हैं हृदय से, शुद्धता से, आपको आए ना आए, लेकिन सच्ची मन से हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान किसको स्वीकार करते हैं? पूजा में और प्रेम में, दोनों में अंतर है। जो पूजा होती है, आज से जान लीजिए, पूजा जो होती है उसे कोई कर नहीं सकता पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि पूजा में 64 गलतियां होती हैं। कोई कहे कि हमने पूर्ण रूप से पूजा कर लिया, तो कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से पूजा भगवान के लिए कर सके, कहीं ना कहीं से कमियां आ जाती है। लेकिन एक और आसान रास्ता भगवान ने दिखाया है। क्या? क्योंकि पूजा में क्या होता है, बड़े नियम का पालन करना पड़ता है। बिना स्नान किए आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। गलत चीज, अगर आप गलत पदार्थ भी खा रहे हो तो भी पूजा पाठ में आप नहीं बैठ सकते हो। यानी कई ऐसे होते हैं नियम कि उसका त्याग करने के बाद भी आप बचा सकते हो। लेकिन प्रेम क्या है? कहते हैं प्रेम में भगवान अगर स्नान भी नहीं किए हो और हाथ जोड़कर अगर खड़े भी हो गए तो भी भगवान आपको स्वीकार कर लेते। उसमें भगवान नहीं देखते तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, बस तुम्हारा हृदय में मुझसे जुड़ा है, तुम्हारा हृदय साफ है। तो कहते हैं कि भगवान को अगर रिझाना है तो प्रेम से रिझाओ। और प्रेम कितना है बोलो? प्रेम का तो वो आसान रास्ता है जिससे भगवान बड़े आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन इस संसार में ना आप पूजा कर पा रहे हो ना प्रेम कर पा रहे हो। यही तो प्रेम है कि भगवान की कथा हो तो आकर बैठ जाओ, परमात्मा से हमको बहुत प्रेम है, लेकिन है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार देखिए, भगवान वापस जब चले जाते हैं तो यहाँ युद्ध होता है, और युद्ध जब हुआ है तो यहाँ युद्ध जब चल रहा है तो ये जो महाभारत का युद्ध चला है, ये जब सूर्य अस्त के बाद ये युद्ध बंद हो जाता था, तब ये युद्ध नहीं होता था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि नाम मात्र के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी तरफ हो, लेकिन होकर भी आप मेरी तरफ नहीं हो, क्योंकि अभी तक एक भी पांडवों की मृत्यु नहीं हुई। भीष्म पितामह ने जैसे सुना, कहा कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल सुबह तक मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण जानते हैं कि भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा लिया है तो जरूर पूरा करेंगे। भीष्म पितामह क्या करते हैं? शिविर में भीष्म पितामह जी लेटे हुए और यहाँ भगवान कृष्ण द्रौपदी जी को भेजते और कहते हैं कि जाओ, कुछ बोलना, उनके चरणों को बस स्पर्श कर दिया। द्रौपदी जी शिविर में जाती हैं, भीष्म पितामह नेत्र को बंद किए हैं और अपने नेत्र के ऊपर हाथ लगाकर सो रहे थे। जैसे द्रौपदी जी ने चरणों को स्पर्श किया, मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती भव। नेत्र खुला, भीष्म पितामह ने द्रौपदी को सामने देखा और जैसे सामने देखा समझ जाते होते, बाहर निकलते हैं बिना कुछ बोले और सामने जब जाकर देखते तो भगवान कृष्ण हाथ को मोड़कर मुस्कुरा रहे थे खड़े होकर। भीष्म पितामह जी ने देखकर समझ लिए कि ये सब कुछ करने वाले ये कृष्ण। भगवान मुस्कुराए, भीष्म पितामह जी से कहे प्रतिज्ञा बड़ी, क्योंकि प्रतिज्ञा लिया था ना, कहा प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा। भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तो तब बड़ी होगी जब मैं जीवित रहूंगा। क्या अब इतनी कृपा मुझ पर तुम किए हो तो एक और कृपा कर दो कि कल सुबह अर्जुन से कह दो कि सिकंडी में रखकर मुझ पर बाण चला दे और मुझे बचे कि मेरे अंत समय में आप मेरे सामने हो। माना कि मैंने अपने जीवन में कुछ बुरा भी किया है, अच्छा किया। विचार करिए,
कहते हैं ना इस संसार में ज्यादा से ज्यादा तो यम का ही दर्शन होता है आखिरी समय में, और भगवान का दर्शन बहुत कम। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि मेरे अंत समय में आप मेरे सामने हो, ठीक इसी प्रकार से हम सभी को भगवान से यही मांगना चाहिए, हे प्रभु अंत समय आए तो यम का दर्शन ना हो, अंत समय आए तो आपका दर्शन हो। लेकिन भगवान का दर्शन तभी पाओगे जब भगवान से सच्चे मन से जुड़ोगे। कि जब तक सच्चे मन से नहीं जुड़ोगे तब से भगवान मिलने वाले नहीं है। बोलो भगवान मिलेंगे क्या? कहते हैं इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि जैसे अग्नि में घी जाता है ना, तो अग्नि क्या करती है? अग्नि ऊपर की ओर उठती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भक्ति होना चाहिए। इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि अग्नि की तरह ये भक्ति हमारे हृदय से जलती रहे, जलती रहे, आजीवन कभी ये भक्ति बुझे ना। ये भक्तवान की पहचान है। एक दिन दो दिन वाला भक्ति करने से भगवान नहीं मिलने वाले। बोलो आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दिया है? अभी पहचान किए हो? पूरे जीवन का रिमोट कंट्रोल